इसके लिए हमें इस तरह की पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना पड़ता है। अगर आपके पास ये वाली पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप क्या करो, इसकी जगह मोटी वाली बुकरम का भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस बस यही है कि इसे हम आसानी से कपड़े पे प्रेस से चिपका सकते हैं, लेकिन जो मोटी वाली होती है उसमें हमें सिलाई लगानी पड़ती है। हमें इस तरह से बुकरम को फोल्ड करेंगे और ये इनको सीधा करेंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पे आप अपनी गले की जो भी चौड़ाई रखना चाहते हो इस तरह से, जैसे कि मैं इसका गला 3.25 इंच पे खोलूँगी तो इस तरह से 3.25 इंच पे मार्क लगाऊंगी। और जितनी भी आपकी गले की लेंथ है उसमें आप हाफ इंच ऐड कर दो, क्योंकि हाफ इंच जब हम शोल्डर जोड़ते हैं तो वो हमारी चली जाती है। तो मेरा गला यहाँ पे 9 इंच है, मैं इसमें हाफ इंच और ऐड करूँगी इस तरह से। और यहाँ पे आप अपनी पहले इसको सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे आप अपनी गले की चौड़ाई जितनी रख सकते हो, जैसे कि 2.5 से 3 इंच या 3.5 इंच, 3.5 इंच तक आप रख सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप रखोगे फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच रखूँगी इस तरह से और इन निशानों को मिलाऊंगी। इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे आप अपने गले की कोई भी शेप दे सकते हो। तो इस तरह से पेन से मैं और भी अच्छे से करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब अपने यहाँ आप जितना भी मार्जिन रखना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैं इसका मार्जिन यहाँ पे 1.25 इंच का रखूँगी। इस तरह से आप 1 इंच भी रख सकते हो, हाफ इंच भी रख सकते हो। इस तरह से मैं अब इसकी हमें कटिंग करनी है, तो पहले हम इस तरह से बाहर में कटिंग लगाएंगे। अब इस तरह से अच्छे से पकड़ते हुए हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि कोई भी एक कपड़ा लेना है। मेरे पास कपड़ा यहाँ कम था तो मैंने इस तरह से जॉइंट लगा लिया। अगर आपके पास भी कपड़ा कम पड़ जाता है तो आप भी इस तरह से जॉइंट लगा करके ले सकते हो। फिर हम उठाएंगे अपनी बुकरम को और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हमारी बुकरम इधर से लाइट कर रही है और इस तरह से लाइट नहीं करती है, तो जिधर से हमारी बुकरम लाइट करती है हमें उसे नीचे रखना है, क्योंकि उसमें रबर प्रिंट होती है जो कि आसानी से हमारे कपड़े पे चिपक जाती है। तो अब हम इसे किस तरह से बैठाएंगे। ये गला जैसे कि हमारा फैलता जाता है, तो मैं इसको बैठाने के लिए एकदम आसान सा ट्रिक बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने गले को जितना मैं खोला था, जैसे कि गला मैंने यहाँ पे 5.5 इंच में खोला था इस तरह से, तो हमें क्या करना है कि 5.5 इंच में यहाँ पे एक निशान लगा देनी इस तरह से। तो फिर ये आसानी से आप एकदम बिठा सकते हो। तो इस तरह से करेंगे और इन निशानों पे हमें इस तरह से अच्छे से बिठा लेना है। तो क्या होगा कि हमारा गला इस तरह से फैलेगा नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन निशानों को लगाए बगैर ही अपनी इस तरह से बुकरम को रखते हैं और प्रेस से चिपका देते हैं। तो हमारी क्या होती है, फिर इधर 1-2 पॉइंट इस तरह से बढ़ जाती है, फिर इसे हमें बाद में शोल्डर की तरफ से कट करके निकालना पड़ता है। तो ये बेस्ट तरीका है, आपका एक भी पॉइंट नहीं बढ़ेगा। देखिए इस तरह से फिर हमें प्रेस की मदद से इस तरह से यहाँ पे चिपका लेना है अच्छे से। पहले कपड़े को एकदम सीधा से कट करेंगे, इस शोल्डर से उस शोल्डर को मिलाते हुए इस तरह से। इस तरह से फिर आप यहाँ पे जितना भी फोल्ड करने के लिए रखना चाहते हो उस हिसाब से पूरे में कट करके निकाल दो। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच से थोड़ा सा कम ही रखूँगी इस तरह से। इस तरह से यहाँ से फोल्ड करते हुए और हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए लगाते हैं। तो इस
तरह से पूरे में कपड़े को फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाएंगे। इस तरह से मिलाना है और इसका जो भी बीच का पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कट डालेंगे। इस तरह से हमें कट डालना है। अब क्या करेंगे, इस तरह से हमें ब्लाउज के पार्ट को रखना है और डबल फोल्ड करके, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो क्या करो, डबल फोल्ड करके आप यहाँ पे प्रेस लगा लो। और अगर आपके पास कम समय है तो क्या करो कि इस तरह से डबल फोल्ड करो और यहाँ पे एक बीच का सेंटर रखते हुए कट लगा लेनी इस तरह से। और फिर इसे इस तरह से खोलेंगे तो ये हमारा ब्लाउज का उल्टा पार्ट है और हमें इस तरह से सीधे में लेना है। इस तरह से सीधे में रखेंगे, इस तरह से ब्लाउज को रखेंगे सीधा और गले को रखेंगे इस तरह से उल्टा, और इसका बीच का पॉइंट को हमें इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम पूरे राउंड में सिलाई करें तो ये हमारे इस तरह से हिले नहीं, फिक्स रहे। तो चलिए पहले एक सेंटर में सिलाई लगाते हैं। नहीं, तो इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं सेंटर में, तो ये हमारा कपड़ा एकदम सेट हो जाता है। जब हम यहाँ पे फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे तो ये कपड़ा हिलेगा भी नहीं। तो इस तरह से चलिए इसमें फिनिशिंग से सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से पूरे में सिलाई लगाने के बाद, और हाँ याद रहे हमें सिलाई यहाँ पे एकदम बुकरम के जस्ट बगल पे लगानी है, बुकरम पे नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से सिलाई लग गई है। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से हमें करना है और यहाँ पे 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए कपड़े को पूरे राउंड में कट करके निकालना है। इस तरह से कट डालने के बाद हमें इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से पलटने के बाद यहाँ पे मैं एक बड़ी टाके वाली कच्ची सिलाई लगाऊंगी, जिसे मैं तुरपाई करने के बाद फिर खोल लेती हूँ। तो चलिए इस तरह से लगाते हैं। तो गला तो हमारा रेडी हो गया है। अब इस पर चलिए डिज़ाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको नाप के बताती हूँ, मैं वैसे भी लगा लेती हूँ लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसका बीच का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से यहाँ पे निशान लगाना है और इधर से हमें 1.25 इंच लेना है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने 1.25 इंच लिया तो आप भी उतना ही लो, आपको जितना मन है आप उतना ले सकते हो। और इधर से लेंथ रखेंगे 1.5 इंच इस तरह से, और इसे इस तरह से मिला लेंगे ताकि दिक्कत ना हो लेस लगाने में। अब चलिए इस पे लेस लगाते हैं। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो लेस यहाँ से भी लगा सकते हो और इधर से भी, लेकिन मैं यहाँ पे 2 पॉइंट छोड़ते हुए लगाऊंगी, इससे और भी अच्छी लुक आती है। तो चलिए लगाते हैं। अब यहाँ पे समझिए, तो इस तरह से हमें लेस को फोल्ड करके इसके ऊपर चढ़ा देना, तो ये हमारी इस तरह से शेप बन जाती है इस तरह से। तो यहाँ भी हमें वैसे ही करनी है, इस तरह से करके हमें इसके ऊपर चढ़ा देनी है लेस को, तो ये हमारी इस तरह से शेप बन जाती है। ये जो हमारा गैप होता है, यहाँ पे आप अगर मोती या बटन लगाते हो तो इसकी लुक और भी बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पे इन मोतियों का यूज़ करूँगी, आप चाहो तो बटन भी लगा सकते हो।